नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का बहुत दिनों के बाद। दोस्तों, आपको इस वीडियो में तालिका नज़र आ रहा है और ये तालिका में जो सैलरी दिख रही है और जो रिक्तियाँ दिख रही है आपको, तो इससे अंदाज़ा लग गया होगा कि ये किन के लिए है। तो ये शिक्षकों के लिए है, यानी आप किसी भी स्टेट के हैं कोई मतलब नहीं है, लेकिन यदि आपने सीटेट पेपर 2 पास किया है तो इस बार बीपीएससी सेकेंड फेज में आपको मौका मिल सकता है बैठने का और नौकरी पाने का बिहार में। तो फिर आप इस बहती गंगा में आप लोग हाथ धो सकते हैं। किसी भी स्टेट के हैं कोई मतलब नहीं है, आप लोग भी इसमें क्वालिफाई हो सकते हैं और नौकरी भी ले सकते हैं बिहार में। ठीक है, तो ये है किसके लिए? तो ये है सभी जितने भी कैंडिडेट हैं, जो भी राज्य है कोई मतलब नहीं है, सभी राज्य के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, बीपीएससी एग्जाम में बैठना है तो पहले सीटेट पेपर 2 पास करना होगा इस बार। हालांकि पहले जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था, बीपीएससी ट्री, हाल ही में हुआ है, अभी रिजल्ट नहीं दिया है, लेकिन अभी बहुत जल्द रिजल्ट भी आने वाला है। देखिए शायद 25 अक्टूबर तक रिजल्ट आ जाए। 15 से 25 अक्टूबर तक उम्मीद रखिए बीपीएससी फेज़ 1 का रिजल्ट आ सकता है। लेकिन बहुत जल्द बीपीएससी फेज़ 2 का जो नोटिफिकेशन है वो भी आने वाला है। तो मैं ये वीडियो इसलिए लेके आई हूँ कि कुछ लोग अभी हैं कि फॉर्म जब तक सबमिट नहीं होता है तब तक तैयारी नहीं करते हैं। तो हाथ पे हाथ रख के मत बैठिए। इस बार यदि आपको नौकरी लेना है तो आपको क्या करना है, पढ़ाई शुरू कर देनी है, पढ़ाई शुरू कर दीजिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो बीपीएससी फेज़ 1 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसका जो लेवल था इतना हार्ड था कि किसी का भी मार्क देखिए, अब जिनका भी कट ऑफ कितना कट ऑफ जाता है अभी कोई नहीं बता सकता एग्जैक्ट कट ऑफ। तो जो भी कट ऑफ आएगा तो रिजल्ट के समय ही पता चलेगा। अभी सभी ऐसे ही हवा में बात कर रहे हैं। तो देखिए, आपको यदि क्वालिफाइंग मार्क के ऊपर कट ऑफ मार्क में जाना है तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको पढ़ाई अच्छे से करनी पड़ेगी, यानी डीपली पढ़ाई करिए। आपको ऊपर से पढ़ के कोई यदि जाते हैं एग्ज़ाम में बैठने तो आपको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा कि क्वेश्चन कहाँ से आया है, क्या आया है, समझ में कुछ नहीं आएगा। तो आपको डीपली सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेबस अच्छे से पढ़ना है कि सिलेबस है क्या। यदि सिलेबस देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को यदि क्वालिफाइड करना है तो सबसे पहले उसका सिलेबस देखिए, सिलेबस क्या है। उसके बाद सिलेबस के अकॉर्डिंग हर टॉपिक को आप डील कीजिए, खुद से सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस कीजिए और यूट्यूब के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े, खासकर पेड कोर्स बिल्कुल भी ना पड़े। क्योंकि जो क्वेश्चन आया था उस क्वेश्चन का आंसर यूट्यूब वाले क्या कर रहे थे, गूगल से सर्च कर रहे थे। मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, मैं खुद का भी बोल रही हूँ, इतना हार्ड क्वेश्चन आया था। अब देखिए भगवान जाने क्या रिजल्ट आने वाला है। लेकिन देखिए, जिन्होंने मेहनत की है, कुछ भी थोड़ा सा भी मेहनत यदि 100% उन्होंने अपना दिया है तो उन लोगों का मार्क्स क्वालिफाइंग से ज़्यादा कट ऑफ में जाएगा। कट ऑफ उनका मार्क्स आ सकता है, कट ऑफ के बड़ा आ सकता है। लेकिन फ़िलहाल जो भी सेकेंड फेज़ की तैयारी करने जा रहे हैं तो वो अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे सैलरी देख के भी शायद मुझे ये लगा कि शायद आप लोग सैलरी देख के भी थोड़ा सा प्रलोभित हों और इसकी तैयारी अभी से शुरू करें। तो देखिए, यदि आपने पेपर 2, चाहे आपने डीएलएड किया है, बीएड किया है, कोई गल नहीं है, यदि आपने सीटेट पेपर 2, इस बार क्या है, सीटेट पेपर 2 आपको चाहिए। क्योंकि प्राइमरी लेवल यानी कि 1 to 5 में इस बार रिक्तियाँ नहीं हैं। यहाँ पे आपको रिक्तियाँ दिख रही होंगी, विद्यालय अध्यापक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गौर से देखिए, रिक्तियाँ आपको साफ साफ नज़र आ रही हैं। यहाँ पे 6 to 8 में जो हैं 31 है, यहाँ पे 31,982 रिक्तियाँ हैं और ये सब्जेक्ट वाइज आ गई हैं, आज ही आया है। और मैं वो भी दिखाऊंगी, पहले आप इस पे थोड़ा सा गौर फरमाएं। 31,982 रिक्तियाँ हैं 6 to 8 में। और फिर 9th 10th में कितनी हैं, यहाँ पे देखिए आपको साफ साफ दिख रहा है, 18,880 रिक्तियाँ 9th 10th में है, यानी कि हाई स्कूल में है। और 11th 12th यानी कि +2 में कितनी हैं, 18,830 रिक्तियाँ हैं। और इनकी सैलरी की बात करूं, यदि आपने पेपर 2 यदि बीपीएससी में भी क्वालिफाइड कर लिया कट ऑफ मार्क के अकॉर्डिंग, तो आपका बहुत चांस है कि आप इसमें सेलेक्ट हो
और आप अच्छी खासी नौकरी पाएँ और अच्छी खासी सैलरी भी पाएँ, क्योंकि सरकारी नौकरी होती है और लाइफ बना देती है। तो ये देखिए यहाँ पे जो बेसिक पेमेंट है इसका 6 to 8 वालों का, तो वो है 28,000। ठीक है, 28,000। बाकी आपको ये DA, HRA, CTA, MA और जो आपका मूल जो सैलरी हो जाता है यहाँ पे आके 45,130 हो जाती है। और फिर आपको पेंशन का भी 14% मिलता है, यानी 3,920। और टोटल सैलरी आपकी जो हो जाती है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 49,050 रुपये। जो 6 to 8 में आएंगे उनको क्या मिलेगा, 49,050 रुपये। साथ ही साथ आपको राजकर्मी का दर्जा भी दिया जाएगा, राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, यानी कि वो नियमित हो जाएंगे। ठीक है, तो इस अवसर का लाभ ज़रूर उठाएं। बात करेंगे 9th 10th शिक्षकों की, तो यदि आपने इस बार STET हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है STET का, तो यदि आपने पासिंग मार्क ले आया है पेपर 1 में, STET के पेपर 1 में, तो आप इसमें बैठ सकते हैं। जो सेकेंड फेज़ में PPSC आने वाली है, तो इसमें भी अच्छी खासी सैलरी है और अच्छी खासी रिक्तियां भी हैं। यहाँ पे देखिए बेसिक जो सैलरी है 31,000 है और DA आपको मिलता है इतना 13,020 रुपये। फिर इसमें भी HRA, CTA, MA और फिर नेट सैलरी देखिए यहाँ पे 49,630 हो जाती है। और फिर पेंशन भी तो मिलता है 14%, जिसमें होता है यहाँ पे सैलरी आपकी कितनी हो जाती है 53,970 रुपये 9th 10th के लिए। STET पेपर 1 पास किया है तो आपके पास अच्छा खासा मौका है। फिर बात करें हम लोग पेपर 2 की, यानी STET पेपर 2 जिन्होंने पास किया है इस बार या पहले से क्वालिफाइड है BTET यानी बिहार का STET जिन्होंने क्वालिफाइड किया है इस बार 2023 का या फिर 2019 या 20 का, तो फिर उन लोगों के लिए भी बढ़िया मौका है 11th 12th में शिक्षक बनने का, यानी +2 में जाने का। और इनकी भी रिक्तियाँ देख सकते हैं आप लोग, 8,830 है रिक्तियाँ, बहुत ही अच्छी खासी रिक्ति हैं। बिहार ही ऐसा स्टेट है जहाँ पे रिक्तियाँ जो आती हैं भरमार आती हैं शिक्षकों की। हालांकि दूसरे राज्य में भी आती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ दिक्कतें होती हैं। लेकिन बिहार ऐसा स्टेट है जहाँ पे बहुत सारी दिक्कतों का सामना हमें नहीं करना पड़ता है। लेकिन ठीक है, यदि आप मेहनत करते हैं तो वहाँ भी आप लोग नौकरी ले सकते हैं। लेकिन अभी बिहार में यदि आपको मौका दे रहा है बिहार की, आओ हमारे यहाँ नौकरी लो, तो आप लोग ले सकते हैं, भली बात ही, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए 11th 12th के शिक्षकों की बात करें तो यहाँ इनका बेसिक जो होता है 32,000 हो जाता है। और DA, HRA और CTA और MA और नेट सैलरी मिला के और पेंशन भी मिला के कितना हो जाता है 55,610 रुपये इनको मिलेंगे। और साथ में राजकर्मी का दर्जा, नियमित का दर्जा, ये बहुत सारी आपको सुख सुविधाएँ मिलेंगी इसमें। तो बहुत ही अच्छा खासा मौका है, इसका लाभ उठाएँ। यदि आप लोग देखना चाहते हैं सब्जेक्ट वाइज कि कौन कौन से सब्जेक्ट में कितनी रिक्तियां हैं, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ।